पिछली बार जब पवन सिंह चुनाव में उतरे थे, तो एक जगह प्रचार करने गए, तो वहाँ पे एक बूढ़ी माँ बैठी थी, तो पवन सिंह बोल रहे हैं कि माँ मुझे आशीर्वाद दो, तो वो बूढ़ी माँ बोल रही हैं भगवान करे तुम हीरो से जीरो हो जाओ। तो मुझे लग रहा है कि ये आशीर्वाद पवन जी को लग गया है, तभी तो पहले ये चुनाव में इनको बीजेपी आसनसोल द्वारा बीजेपी से इनको टिकट मिला, फिर टिकट छीन लिया गया। फिर ये राइज एंड फॉल जैसे बड़े पर पवन जी सिर्फ एक संगीतकार, कलाकार, फनकार नहीं है, ये एक नेता भी हैं और बिहार की जनता बिहार के इलेक्शंस के लिए इनको बुला शो में गए और उन्हीं की वजह से एक था। और फिर ये जब इनको पता चला कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो ये फिर से आए और इन्होंने बड़े-बड़े नेताओं से हाथ मिलाया। अमित शाह जैसे बड़े-बड़े नेताओं से ये मिले और टिकट की पूरी बात हो गई थी। फिर अचानक से इनकी पत्नी आती है इनके लखनऊ वाले घर पे और एक बड़ा बवाल करती हैं और बवाल के बीच में पता चलता है कि इन्होंने पुलिस बुला ली उनको भगाने के लिए। खेल सारा पलट जाता है। फिर कुछ दिनों बाद पवन जी का पोस्ट आता है कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं तो सिर्फ पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और पार्टी का प्रचार करूंगा, पार्टी में हूँ लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। फिर इनकी पत्नी द्वारा बड़े-बड़े इल्ज़ाम लगाए गए। पत्नी ज्योति सिंह ने इनके ऊपर बड़े-बड़े इल्ज़ाम लगाए, बहुत सारे खुलासे भी किए कि मेरे साथ ये होता था, वो होता था, मेरा अबॉर्शन कराया गया, मुझे दवाई दी जाती थी। इसी द्वारा मीडिया में बहुत चारों तरफ से इनकी ये माँग होने लगी कि अगर आप सही हैं तो आप भी आइए सामने और मीडिया में आके जवाब दीजिए। फिर एक दिन अचानक से प्रेस को बुलाते हैं, ये मीडिया वालों को बुलाते हैं पवन जी और इंटरव्यू करते हैं। इस द्वारा ये अपना अपना पक्ष रखते हैं। पवन जी अपना पक्ष रखते हैं और अपनी भी दिल की बातें कहते हैं कि आदमी रोता नहीं है तो कोई दर्द नहीं समझता है आदमी का। और फिर उसके बाद ज्योति सिंह भी आती हैं मीडिया में, दोबारा से फिर से इंटरव्यू देती हैं। फिर जो बची कुची इज्जत पवन सिंह की बचती है वो भी ज्योति सिंह मिट्टी में मिला देती हैं और वो सारे खुलासे करती हैं इसी मीडिया के बीच। और फिर दोबारा से पवन सिंह का एक पोस्ट आता है कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं सिर्फ पार्टी में हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी के लिए काम करूंगा, लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। और फिर मैं क्या कहते हैं वो आता है पोस्ट आता है, उसमें वो लिखते हैं मैं अपने जीवन में एक ही बात जानता हूँ कि जनता मेरे लिए भगवान है। क्या मैं आप सबकी जन भावनाओं को ठेस पहुँचाऊँगा जिनके बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ज्योति सिंह, क्या ये सच नहीं है कि कल सुबह में आप मेरे सोसाइटी में आई, मैंने ससम्मान आपको अपने घर पे बुलाया और करीब 1.5 घंटे हम लोगों ने वार्तालाप की। आपके द्वारा बस एक ही रट मुझे चुनाव लड़वाइए कैसे भी, जो कि मेरे बस की बात नहीं है। महज मैं भ्रम फैलाया गया है, मैं पुलिस बुलाया, जबकि सच्चाई ये है कि पुलिस सुबह से वहाँ इसीलिए मौजूद थी ताकि जो भी उनकी उपस्थिति में हो, उनकी उपस्थिति में हो, कहीं भी आपके साथ आए लोगों द्वारा या किसी और द्वारा कोई अनहोनी ना हो। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया था और नहीं मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और रहूंगा। अब पवन जी, आपसे ये पूछना मैं चाह रही हूँ और जनता पूछना चाह रही है कि जब आप पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, तो आपने 2024 में पार्टी के खिलाफ जाके चुनाव क्यों लड़ा था? आप पवन जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं आपसे और जनता पूछना चाहती है कि जब आप पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, तो आपने 2024 में अपने ही पार्टी के खिलाफ चुनाव क्यों लड़ा था? आप ये बताइए। और अगर अब आपको विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना था, तो आपने राइज एंड फॉल जैसे बड़े शो क्यों छोड़ के आए और आपने वहाँ पे ये क्यों बोला कि मेरी जनता मुझको बुला रही है? इन सब सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। आए तो आप चुनाव लड़ने ही थे इतने बड़ा शो छोड़ के, लेकिन ज्योति सिंह द्वारा आपकी बदनामी की जाती है और पूरे बिहार में आपकी जो इमेज की धज्जियां उड़ी हैं, वो घर-घर में आप मशहूर हो गए हैं कि आपने 4-4 शादियां अपनी नहीं बचा पाई, अपनी पत्नियों को नहीं रख पाए, तो आप जनता की सेवा क्या ही कर पाएँगे? तब आपने ये बाद में फैसला लिया है कि बुरी तरीक़ा से हारने से अच्छा है कि हम यहाँ से ही अपना बोरिया बिस्तरा बाँध लें, जो इज़्ज़त बची है वो बची रहेगी, नहीं तो बहुत बुरी तरीके से हमारी छेछालियदर होगी। अगर आपको चुनाव लड़ना ही नहीं था, तो आप बिहार आए क्यों थे? सिर्फ़ उपेंद्र कुशवाहा के चरणों में गिर के माफ़ी माँगने के लिए आए थे कि जो मैंने पिछली बार आपके विरुद्ध चुनाव लड़ा उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए? नहीं, ये सब फेक बातें हैं। आप चुनाव लड़ने आए थे, लेकिन आपने देख लिया कि मेरी तो बड़ी किरकिरी हो गई, मेरी तो बड़ी बदनामी हो गई, मैं तो जीतने वाला हूँ नहीं। फिर आपने चुनावी मैदान से अपने पैर पीछे खींचे हैं कि जो लुटिया हमारी बची है उसको हम उठाएँ और चल दें, नहीं तो पूरी की पूरी डूब जाएगी। नेता तो नहीं बन पाएँगे, अभिनेता से भी हाथ धो बैठेंगे। और सच में आपके गाना और आपकी कलाकारी के दुनिया कायल है। हम भी आपके फ़ैन हैं, आपके गानों के, जो आप गाने इतने सुंदर-सुंदर गाते हैं, जो आप भक्ति गीत इतने सुंदर गाते हैं, उन सब के हम सब फ़ैन हैं। लेकिन अभिनेता हैं तो अभिनेता रहिए, नेता बनेंगे तो 2 नाव पे पैर रखेंगे तो फिर वही हाल होगा जो आप भोजपुरी में एक कहावत है। इसीलिए
हर कदम ऐसा रखिए कि आपको भी मुश्किल ना हो और दूसरों को भी मुश्किल ना हो, और अपने परिवार में पहले झांकिए, अपने परिवार को पहले संभालिए, उसके बाद बाहर पैर पसारना। और फिर पवन सिंह अपने चुनाव और अपने पार्टी के लिए इतने हद तक गिर जाते हैं कि जो बिहार, यूपी उनके गाने का इंतजार करती है कि छठ पे पवन सिंह का कोई स्पेशल सॉन्ग आएगा, कोई अच्छा छठ गीत आएगा, वहीं पवन सिंह ऐसा गाना लाते हैं जिसमें सिर्फ मोदी हैं, नीतीश जी हैं, पूजा का सिर्फ मोदी जी उठाएंगे, सिर्फ बड़े बड़े नेता उठाएंगे और कोई नहीं उठाएगा आपका। तो चुनाव के लिए इतना गिर गए आप, आपकी सोच कि आप, तो क्या पूछना ये था आपसे पवन जी कि आपके घाट पे सिर्फ मोदी जी और नीतीश जी ही आएंगे छठ पे पूजा करने, आम जनता का वहां पे कोई काम नहीं है? आपसे ये सब सवाल जनता पूछ रही है और मांग रही है। अगर आप सच हैं तो इन सब सवालों के जवाब दीजिए, तब आप पाक साफ बचेंगे, नहीं तो नहीं बचेंगे। क्या जो मोदी जी और नीतीश कुमार को नहीं जानते हैं, जो सिर्फ आपके सच्चे फैन हैं, आपके एक एक गाने का इंतजार करते हैं, क्या उनको हक नहीं है छठ पूजा में गाने में जाने का, गाना सुनने का? उनका कोई हक नहीं है कि आपने सिर्फ मोदी जी और नीतीश जी को ही अपने गाने में जगह दी है? क्या आपके जो सच्चे फैन हैं, जो आपके एक एक गाने का इंतजार करते हैं, क्या उन वो छठ पे घाट पे नहीं जाएंगे? आप अपने ये चुनाव के चक्कर में, नेतागिरी के चक्कर में, ये चापलूसी के चक्कर में अपने करियर को भी इतनी बुरी तरीके से लात क्यों मार रहे हैं? आपको ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि आपका करियर तो बना बनाया है, आप अपना करियर क्यों बिगाड़ने पे लगे हैं नेता नगरी के चक्कर में? जिस गायकी के बदौलत, जिन फैनों के बदौलत आप जमीन से आसमान पे पहुंच गए, आप क्यों भूल गए? आप जिन फैन फॉलोइंग के चक्कर में आप चुनाव लड़ने की हुंकार भरते हैं, जिस फैन फॉलोइंग की वजह से आप धरती से आसमान में पहुंच गए, आप उन लोगों को क्यों इग्नोर कर रहे हैं ये सियासी मुद्दों में? जिस ऑडियंस के बदौलत आप इतना हुकार भरते हैं कि मेरी ऑडियंस है, मेरी जनता है, मेरे करोड़ों फैन हैं, तो आप उन्हीं करोड़ों फैनों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और आप एक पार्टी विशेष के लिए एक गीतकार बन गए हैं।